राधे राधे। देखिए लाइव में श्रीमद् भागवत कथा के प्रख्यात कथाकार श्री डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी और संत समाज हिंदू समाज के एक बहुत ही प्रखर और सबसे उत्तीर्ण संत श्री बागेश्वर धाम सरकार जी महाराज के द्वारा श्री बागेश्वर धाम सरकार महाराज जी और हमारे डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी का सम्मिलित भागवत कथा आप लोग सुनिए, श्रवण कीजिए, मनन कीजिए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इसमें जो विविध व्याख्यान दिए हैं वो आपके जीवन बदल सकते हैं। कृपया ध्यान दीजिए और आरती सुनिए। और बहुत ही सुंदर आरती है ये, भागवत भगवान की बहुत प्रसिद्ध आरती है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, कहीं स्किप मत कीजिए। बहुत ही ज्ञानमय वीडियो इसमें है। और एक आपसे विनती है कि हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। राधे राधे। शिवरात्रि महापर्व पर होने वाले सामूहिक 151 कन्या विवाह के कामनार्थ व बागेश्वर बालाजी सरकार के प्रसन्नार्थ सनातन हिंदू राष्ट्र निर्माण हेतु यहाँ पर निरंतर कथा रस वृष्टि होती रहती है। उसी क्रम में श्री धाम वृंदावन से पधारे श्रीमद् भागवत कथा के मर्मज्ञ प्रवक्ता परम आदरणीय श्री श्याम सुंदर पराशर जी महाराज अब हम लोग आरती करें। आरती के तुरंत बाद अर्जी लगाई जाएगी सामूहिक। हरि ओम मां ज्वाला मालिन्यै नमः रत्नेश्वरै नमः गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। चंद्रमा मनसूर्यात् चक्षुः सूर्यो अजायत सूत्राद्वायुष प्राणश्च मुखाद् अग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मग फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मग फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही।
घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम जलीनि शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनं हरि ओम जग्नेन जदमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नतेह नाकं मयमानः सचन्त चन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वरा ओम मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री व्यास जी महाराज की बागेश्वर धाम की सदगुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की सब संतन की अब सभी से करबद्ध प्रार्थना है, शीघ्रता से मंच को खाली कर दें, सन्मुख विराजमान हो जाएं, सामने सन्मुख बैठ जाएं आप लोग, सन्मुख सभी से प्रार्थना है। आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है, सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। पूज्य गुरुदेव भगवान सबकी सामूहिक अर्जी लगाकर ही जाएंगे। आप सभी से प्रार्थना है, सभी लोग बैठ जाएं यथा स्थान। लालो देह लालील से अरुधरि लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिशूर। बोलो रामचंद्र भगवान की बागेश्वर धाम की। वहाँ जो भी सिक्योरिटी में है, जो टोपी लगाए हुए बालक खड़ा है, इसको भेज दो। सामने में बालक खड़ा ना, ये हमारा बहुत बड़ा पागल है, भेजो इसको। हाँ भेजो इसको। बोलो रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की, परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, वेद व्यास जी महाराज की, परम हंस श्री सुखदेव जी महाराज की, इस कथा के परम आचार्य परम पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री पाराशर जी महाराज की, बागेश्वर धाम के पागलों की, अपने अपने मताई बाप की, 7 दिन तक रुककर कथा सुनने वालों की, जल्दी भागने वालों की, स्वार्थ बस पर्चा बनवाने के चक्कर में कथा सुनने वालों की भी। नमः पार्वती पते हर हर महा। साधु जी सीताराम व्यासपीठ पर विराजमान अनंत श्री विभूषित वर्तमान समय में समूचे भारतवर्ष के कोने कोने में भगवान श्री युगल सरकार ठाकुर जी की मंगलमयी वार्ता को जन जन के हृदय तक पहुंचाने वाले ऐसे सुमधुर वक्ता एवं सुप्रसिद्ध विद्वान परम पूज्य आचार्य अनंत श्री विभूषित पूज्य डॉक्टर श्री पाराशर जी महाराज जी, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। सभी संत समाज, सभी भूदेव ब्राह्मण जन एवं पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की इस धरा पर जितने भी परिवार जन पधारे, आप सबको भी सिया राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको श्री सीताराम में मानकर बारंबार प्रणाम। बोलो जय सिया राम। साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर चल रही है, जिसका आज 6वां दिन है। पूज्य महाराज जी की व्यस्तता को देखते हुए जो समय 3 बजे से था, उस समय को बदलकर 12 बजे से कर दिया गया।
12 से 3 आज कथा होगी। अब 1 बज गए आज तो, और कल भी 12 से 3 कथा होने के बाद में 11:30 बजे पूज्य महाराज जी व्यासपीठ पर विराजमान हो जाएंगे। इसके बाद पूज्य महाराज जी वृंदावन को जाएंगे, और जाएंगे तो ठीक है, लेकिन फिर जल्दी आएंगे। पूज्य महाराज जी ने कृपा की बागेश्वर धाम के पूरे परिवार पर, और हम सबको कृतार्थ किया कि अपनी सुमधुर वाणी से हम सबको कथा सुनाई। हमारा पहला सौभाग्य तो यह है कि आपके मुख से जितना भी समय ज्यादा से ज्यादा बन पाया सो हमने कथा सुनी, पर यह धृष्टता थी और ज्यादा समय हमको देना चाहिए था। लेकिन आगामी कार्यक्रम पूर्ववत संकल्पित होने के कारण पावन तीर्थ श्री रामेश्वरम में श्री राम चर्चा एवं शिवलिंग निर्माण की यज्ञ का संकल्प पूर्ववत था, जिस कारण से हमको एक दिन की कथा को छोड़कर जाना पड़ रहा है। लेकिन हृदय में कष्ट भी है, लेकिन इसके पीछे एक कारण हमने उत्तर निकाल लिया कि जितने हमारे बागेश्वर परिवार हैं वो यहां बैठकर कल की कथा सुनेंगे तो उसका पुण्य हमको ही प्राप्त होगा, और हम ऐसा मान लेंगे कि हमने ही कथा को सुनी है। तो अगर तुम्हारी इच्छा हो कि गुरुजी को कथा सुनाई जाए तो तुम कल बैठकर सुनना पूरी कथा। आप अगर कल बैठकर सुनोगे तो हमें रामेश्वरम में हमारे वाईफाई में मिस कॉल आते रहेंगे, और हम ये मानेंगे कि हम भले ही नहीं शरीर से बैठ पाए तो क्या हुआ, 2 जिस्म 1 जान। हमारे पागलों ने बैठकर कथा सुनी तो निश्चित रूप से हमको ही फल प्राप्त होगा। परम पूज्य, देखो बुरा ना मानना, बागेश्वर हनुमान जी बड़े दयालु हैं, और वह जज हनुमान भी हैं। हमारे दादा गुरुजी महाराज जी बागेश्वर हनुमान जी को मजिस्ट्रेट कहते थे, मजिस्ट्रेट। तो एक दिन हमने ऐसी एकांत में पूछा, मन से ही, मन ही मन में उत्तर मिलता है। हमने कहा एक बात बताओ, अगर ये मजिस्ट्रेट हैं तो बाकी फिर कोर्ट की कार्रवाई कहां से चल रही है, और कहां गए बाबू वगैरह, चपरासी वगैरह? तब बड़ा गजब का जवाब मिला। बोले मजिस्ट्रेट बालाजी हैं, पेशकार बाबू सन्यासी बाबा हैं, और गुरुजी हंस के बोले चपरासी तुम हो। हमने कहा मतलब? बोले जब लाखों लोग अपनी फाइल का पर्चा बनवाने, अर्जी का पर्चा बनवाने आते हैं तो नारियल बंधते ही उनकी कोर्ट में मुकदमा दायर हो जाता है, और पर्चा बनते ही फाइल शुरू हो जाती है, और मंगलवार को पेशी करते ही कटघरे में लोग खड़े होने लगते हैं और सन्यासी बाबा उस पर हस्ताक्षर करते हैं। लेकिन बुलाने की पुकार लगाने का काम चपरासी का होता है। बोले धीरेन्द्र बेटा वो तुम करते हो, मंच पर बैठकर तुम कहते हो लाल सेट वाला आ जाए, तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो गई है। तो श्री बागेश्वर हनुमान जी मजिस्ट्रेट हनुमान है, लेकिन आज अगर ये बात बोले तो अतिशयोक्ति नहीं। जो बागेश्वर हनुमान जी मजिस्ट्रेट हनुमान है, आज वो श्रोता हनुमान हो गए, जिन्हें कथा बड़ी प्रिय। और हम तो महाराज जी के चरणों में कुछ दे नहीं पा रहे दक्षिणा में, हम अपना मन ही आपके चरणों में चढ़ाकर ये कहते हैं कि आप ऐसा आशीर्वाद देकर जाना कि ये जो कथा का क्रम यहाँ प्रारंभ हुआ, हर महीने में भारत का कोई ना कोई वक्ता यहाँ कथा सुनाता रहे, ये क्रम बंद ना हो। हमें तो अच्छा लगा, तुम्हें लगा अच्छा? तुम चाहते हो हर महीना होना चाहिए, इस बहाने तुम्हारे में ही 1-2 दिन कथा सुनने का मौका मिलेगा। तो महाराज जी तो सुना ही रहे, अगली बार हमको आज्ञा लगी तो हम भी जो है बालाजी को कथा सुनाएंगे। कई साल बाद बालाजी को हम फरवरी में 14 से 20 तक सुनाएंगे। इसके बाद कन्या विवाह महोत्सव 1 मार्च से 8 मार्च के मध्य में आयोजन करेंगे। उस वक्त में भी परम पूज्य श्री ठाकुर जी के ही स्वरूप हमारे अनुज श्री इंद्रेश उपाध्याय जी भगवान श्री बागेश्वर बालाजी को कथा सुनाएंगे। उसके बाद फिर बालाजी किसी को बुलाएंगे। एक बात और, कई लोग बैठ जाओ, जो खड़े हैं बैठ जाओ, सिंहासन ले लो, ले लो। ऐसे खड़े जैसे तुम जो है राशन की दुकान पर तुम्हें गेहूं और चावल तुलवाना हो।
बैठ जाओ, आसन लो। एक बात और बोले, यहां देर जरूर लगती। एक संत सुनाते थे, हमें याद आ गया, गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता, अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बागेश्वर बालाजी के आकर मायूस ना हो बंदे, यहां देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता। जय जय श्री राम। इसलिए बालाजी बड़े दयालु हैं, तो हम सामूहिक अर्जी लगा देते हैं, महाराज जी बैठे, अच्छा नहीं लग रहा है, अभी हमें देख रहे हैं कि कब बंद हो रहा है, और हम हैं कि स्टार्ट पर इसमें रंजन जैसो, अब हमारा इंजन गर्म हो जा रहा हो, ज्यो ज्यो टाइम बढ़ता है हमारा त्यों त्यों इंजन गर्म होता है, बड़ी आफत हो जाएगी, बंद करना बड़ा मुश्किल। हमको रामेश्वरम पहुंचना है, पर तुम लोगों को उठना नहीं है, हम बैठे हैं अभी। तो सामूहिक अर्जी हमने लगाने को कहा था, तो दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सामूहिक अर्जी लगाएं दे, पेशी नियम शुरू कर दो। अब हम 10 फरवरी से 8 मार्च तक, 10 मार्च तक यहां रहेंगे, पूरा 1 महीना। लेकिन सुनो, शुरुआत के दिनों में भीड़ बहुत हो जानी है, तो जो आज बैठे हैं तुम लोग शुरुआत की फरवरी में मत आना, ऐसे समय पर आना कि कन्या विवाह के भी दर्शन हो जाएं और दरबार भी मिल जाए। मार्च में भी दरबार लगाएंगे और फरवरी में भी रोज 1 घंटे का दरबार लगाएंगे। तो लास्ट फरवरी में आना, ताकि पहले की भीड़ कम हो जाए, तो तुम चिपल नहीं पाओगे। नहीं तो हमारे जो काले काले बॉडीगार्ड भरता बना देते हैं। भरता, भरता जानते हो महाराज जी? बैगन का होता है महाराज जी भटा, और भटा को भूंज के एक मुक्का मार दिया जाए महाराज, ऐसे मितल जाए जैसे कलींद्रो। कलींद्रो उसको क्या कहेंगे? तरबूज। तो इसीलिए जो है लोगों को बड़ा कष्ट होता है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि फरवरी के अंत में आना। कब आना? बालाजी को सब बात सुनाना। वो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सामूहिक अर्जी लगा दो। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, वचन देते हैं। परंतु हमारी अर्जी सुनो, हमारे ऊपर जो भी बाधा हो उसका हरण करो, उसका बंधन करो। आपकी जय हो। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। बोलो ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। मनी मन पुनः श्री बागेश्वर हनुमान जी सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा ने हमें वचन देकर